कौन है? कितनी सुंदर है। कितनी खूबसूरत है। क्या यह हमारी कॉलेज की सुंदरी है? इसे पहले कभी नहीं देखा। वाह, कितनी सुंदर है। ये किस क्लास की है? पहले कभी नहीं देखी। क्या यह 5वीं क्लास की ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं है? कॉलेज की सुंदरी शेन जिया की बहन। लेकिन मुझे लगता है वह शेन जिया से ज्यादा सुंदर है। उसके साथ तुलना करो। शेन जिया तो बिल्कुल साधारण है। यह शेन मू याओ बेहद बेशर्म है। पहले रिकॉर्डिंग लेकर 9 चेन देवी बनकर दिखावा किया। अब स्कूल में धूम मचा रही है एक गांव की लड़की। गंवार, इतना घमंड क्यों? मुझे लगता है वह जानबूझकर कर रही है। जिया ने उसे पहले ही पकड़ लिया। कोई 9 चेन देवी नहीं, वह जानबूझकर स्कूल में जिया का दबदबा खत्म करने आई है। मेरा दबदबा खत्म करेगी? सपने देख रही है। जिया क्या कहती है? चलो उसे सबक सिखाते हैं। जरूरत नहीं, उसे सबक सिखाने से मेरे हाथ गंदे होंगे। मेरे पास बेहतर विकल्प है। समझ गया। अभी हमारी क्लास में सिर्फ एक ही सीट खाली है, जी शाओ के बगल में। लेकिन जी शाओ तो मशहूर है औरतों से दूर। पिछली बार याद है लिन्या ने वहां बैठने की कोशिश की तो जी शाओ ने जोर से 2 थप्पड़ मारे। जिया तुमने तो जबरदस्त चाल चली जी शाओ के हाथों से। शेन मू याओ को सबक सिखाना। अगर वह बैठी तो पिटाई खाएगी, नहीं तो 5वीं क्लास से बाहर। शेन मू याओ, मैं तुम्हारी शर्मिंदगी देखने का इंतजार करूंगी। जी भाई, तुम्हें क्या हुआ? चेहरे पर चोटें और इतनी थकान। क्या तुम पूरी रात लड़ते रहे? तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या पूरी रात लड़ाई? वो कुछ बूढ़े लोग थे, 3 बजे तक रोते रहे। बहुत मुश्किल था। तुम समझोगे नहीं। चले जाओ, मुझे सोने दो। ठीक है, मैं चला जाता हूं। अभी चला जाता हूं। जी यान का मूड इतना खराब है, शायद शेन मू याओ सिर्फ 2 थप्पड़ नहीं खाएगी। दोस्तों शांत हो जाओ, एक नई स्टूडेंट का परिचय कराते हैं। शेन मू याओ। दोस्तों शांत हो जाओ, एक नई स्टूडेंट का परिचय कराते हैं। शेन मू याओ। मू याओ, अब तुम। और फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, क्लास शुरू करो। मैं कहाँ बैठूं? बहुत अजीब है, वह सिर्फ एक स्टूडेंट है, लेकिन मैं अनजाने में उसकी बात मानने लगा। क्यों? ठीक है, तो तुम बैठ जाओ। कैसे सिर्फ एक सीट बची है? बस हो गया। ची शाओ पहले से ही गुस्से में था। अब शेन मू याओ की पक्की पिटाई होगी। इतने आधिकारिक चेहरे पर थप्पड़ पड़ने का सोचकर मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जीने से तंग आ गए हो क्या? वाह, जी शाओ पहली बार इतना गुस्से में है। शेन मू याओ की बुरी तरह पिटाई होगी। तुम मेरे उपकारकर्ता हो। क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? हम जानते हैं। उपकारकर्ता? तुम इतने भुलक्कड़ कैसे हो? कल रात वाला मैं ही था। कल रात मुझे पीटा जा रहा था, तुम आकाश से उतरकर आई, नायिका बनकर हीरो को बचाया। उन सभी पीले बालों वालों को भगा दिया और उन्हें लुढ़कने को कहा। हाँ ठीक है, मुझे भी लुढ़कने को कहा। ओह, तुम्हें याद आया? कोई याद नहीं। तुम इतने बेरुख कैसे हो? तुम एक बार और सोचो। हे भगवान, क्या ये वही दूरदर्शी और शक्तिशाली ची भाई है जिसे मैं जानता था, जो औरतों को तुच्छ समझता था? अब तो वो पिछल गु लग रहा है। यह क्या माजरा है? जी शाओ ने शेन मू याओ पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि शेन मू याओ का प्रशंसक बन गया है। जिया कहीं जी शाओ को शेन मू याओ से प्यार तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो शेन मू याओ तो खुश हो गई होगी। हाँ, चिंता मत करो, वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अगले हफ्ते मॉक टेस्ट है। शेन मू याओ वह गांव की लड़की शायद 300 भी नहीं ला पाएगी तब पूरे स्कूल में।
सबसे निचले पायदान पर होगी, चीशाओ यह शर्मिंदगी नहीं झेल पाएगा। बिल्कुल, उस समय जिया जिया तुम स्कूल में टॉप करोगी और शेन मुयाओ सबसे निचले स्थान पर। इससे बेहतर कंट्रास्ट और क्या होगा। क्या करूं? क्लास में जाने का मन है लेकिन चीशाओ ऐसा है। कोई है जो इसे संभाले? बस कल रात की ही बात है। कोई है जो इसे संभाले? तुम्हें सच में याद नहीं? बस कल रात। बकवास बंद करो। आखिरकार तुमने मेरी बात सुनी। क्या मैं तुम्हें मुयाओ बुला सकता हूं? सब चुप रहो। अब क्लास शुरू हो सकती है। ठीक है, ठीक है। कौन समझेगा? अपने ही छात्र का समर्थन मिलना वास्तव में बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है। यह ए से बी तक का सफर। इसके अंदर गैस की मात्रा 300 है। मेरे उपकारकर्ता होने का गर्व है। सीखने का इतना शौक है। एक डिंग बूढ़ा आदमी। मुझे 2 अंडे उधार दो। क्या हंस रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे लगा तुम न सिर्फ काबिल हो बल्कि प्यारे भी हो। और यह प्रश्न तो बोर्ड परीक्षा का अनिवार्य प्रश्न है। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा। चीशाओ भी पढ़ाई करने लगा है। यह तो निश्चित रूप से मुयाओ साथी की अच्छी मिसाल है। तो मुझे भी पूरी मेहनत करनी चाहिए। साथियों, मेरी बात सुनो। मैं अब शुरू करने वाला हूं। आज के प्रश्न यहीं तक। सब घर जाकर अच्छे से समझ लो। आज टीचर कैसे जोश में आ गए थे, हमें जापानियों की तरह पिला रहे थे। मुझे भी लगा। सुनो, एक और बात बताता हूँ। अहम खबर, अगले हफ्ते अचानक फिजिक्स टेस्ट होगा। नेशनल रिसर्च एकेडमी द्वारा तैयार अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों को सीधे एकेडमी में प्रवेश मिलेगा। अरे बाप रे! रिसर्च एकेडमी क्या वही नहीं है जहां वो पागल बूढ़े काम करते हैं? अरे भगवान, रिसर्च एकेडमी तो सबसे उच्च स्तर की फिजिक्स रिसर्च करती है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल ओलंपियाड फिजिक्स कंपटीशन भी उनसे प्रश्न मांगता है और वे हमें टेस्ट दे रहे हैं। सच में जीवन में एक बार का मौका है। मुख्य बात यह है कि अच्छा स्कोर करने पर सीधा प्रवेश मिलेगा। यह तो रिसर्च एकेडमी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और कितने कठिन प्रश्न होंगे जिनका इतना बड़ा इनाम है। अरे जिया जिया, क्या यह खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया गया मौका नहीं है? पूरे स्कूल में तुम्हारे अलावा कौन हल कर पाएगा रिसर्च एकेडमी के फिजिक्स के प्रश्न? ठीक है, रिसर्च एकेडमी के प्रश्न कठिन जरूर हैं, लेकिन मैंने पहले भी किए हैं। बस पूरी कोशिश करूंगा तो हल कर ही लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे तो मौके की तलाश थी, शेन मुयाओ को सबक सिखाने का। यह बार सच में मौका हाथ आ गया। याओ याओ, दादाजी ने अचानक हमें घर वापस बुलाया है। दादाजी, थोड़ी देर में शेन मुयाओ आएगी। आप उसे अच्छे से समझा देना, वह अभी गांव से आई है। इस प्रतियोगिता का महत्व नहीं जानती। अगर 0 नंबर आ गए तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा। पिछली गुजिन प्रतियोगिता में भी उसने हमें शर्मिंदा किया था। इस बार अगर उसने मुझे फिर शर्मिंदा किया तो मैं उसके पूरे परिवार को जिंगाई से बाहर निकाल दूंगा। शेन मुयाओ के स्वभाव से तो अगर दादाजी ने उसे आदेश दिया तो वह निश्चित रूप से नहीं मानेगी। मैं एक उत्तेजक तरीका अपनाऊंगा। 10 में से 9 बार शेयर वापस ले सकता हूँ। पापा, बताओ क्या बात है? ये कैसा रवैया है? तुम सुना है अगले हफ्ते तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित भौतिकी परीक्षा में भाग ले रहे हो। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी की जरूरत नहीं। तैयारी की जरूरत नहीं का क्या मतलब? यह तो स्पष्ट है, कॉपी करने का कोई रास्ता नहीं देखकर बस खाली पेपर जमा करने का सोच रही हो। शेन मुयाओ, कम से कम थोड़ी कोशिश करो। कुछ फॉर्मूले लिख दो, शायद कुछ अंक मिल जाएं। ओ मैं भूल गया, शायद तुम्हें यह भी नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला लिखना है। इस तरह की बचकानी परीक्षा केवल मूर्खों को तैयारी की जरूरत होती है। बात खत्म हुई, मैं जा रही हूँ। रुको,
शेन मुयाओ, क्या तुम्हें पता है रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 3 शब्दों का महत्व? वहां से कोई भी व्यक्ति निकालो, दुनिया का शीर्ष दिमाग होगा। उनके सवालों का जवाब देना पूर्वजों के आशीर्वाद की गौरवपूर्ण उपलब्धि है, और तुम इसे बचकाना कह रही हो। गौरव, तो क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाने को तैयार हो? शर्त? किस पर? रिसर्च इंस्टीट्यूट के सवाल मैं 10 मिनट में सभी हल कर दूंगी। तुम्हारे पास के सभी शेयर मेरे हो जाएंगे, वरना मेरे तुम्हारे। 10 मिनट में सभी सवाल हल? शेन मुयाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे तो एक सवाल हल करने में 3 घंटे लग जाते हैं, और तुम 10 मिनट में? हाँ, 10 मिनट के अंदर। अज्ञानी निडर होते हैं। तुम बस अपने सभी शेयर सौंपने का इंतजार करो। तो ये तय हुआ, पछतावे से बचने के लिए पहले शर्त का समझौता साइन करें। बॉस, तुम दोनों का क्या कहना है? साइन करते हैं। मुझे याओ याओ पर विश्वास है। हाँ, याओ याओ ने कहा तो जरूर करेगी। प्यारा परिवार, आखिरकार फंस गया। इस बार मैं जीत गया। अगले हफ्ते की परीक्षा में यही सवाल रखेंगे। एक सवाल, डायरेक्टर झो, केवल एक सवाल का जवाब देना। क्या यह जल्दबाजी नहीं होगी? तुम क्या समझते हो? यह सवाल तो नौचेन देवी ने खुद बनाया है। नौचेन देवी का सवाल। झो लाओ, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? उनके द्वारा बनाया गया सवाल। सिर्फ तुम जैसे एकेडमिशियन ही इसका जवाब दे सकते हैं। यह सवाल हाई स्कूल के छात्रों को दिया गया। ये सवाल 8 महीने पहले देवी ने जवाब दे दिया था, लेकिन समाधान का तरीका नहीं बताया। हमारे पूरे संस्थान ने 8 महीने रिसर्च की, फिर भी समझ नहीं आया। इंटरनेशनल ओलंपियाड चैंपियन टीम को भी भेजा, वे भी हाथ खड़े कर दिए। और अब हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट को इस समाधान की जरूरत है, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैंने ये अंतिम प्रयास किया। तभी तुमने कहा कि जो भी इस सवाल का जवाब देगा उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीधे दाखिला मिलेगा। लेकिन जो इस सवाल का जवाब दे सके वो तो भगवान के समान होगा। मालिक हमेशा कहते हैं कि हम मूर्ख हैं। बस मुझे उनके सामने इज्जत बचाने दो, सीधे दाखिले की बात छोड़ो। मैं उन्हें दादा भी कह दूंगा। अरे जिया, शेन मुयाओ को देखो, सिर्फ एक पेन लाया है, रूलर तक नहीं लाया। लगता है खुद को हाथ से ज्योमेट्री बना सकती है। अरे कौन कह सकता है, शायद कोई सोचता है कि वह इतना तेज है। रिसर्च इंस्टीट्यूट का सवाल क्या है? उसके लिए कुछ भी नहीं, 10 मिनट में सब कर देगी। 10 मिनट। उसे 10 साल दो, शायद एक हल शब्द भी न लिख पाए। हमारे स्कूल में रिसर्च इंस्टीट्यूट के सवाल का जवाब दे सकने वाला सिर्फ तुम हो। अगर शेन मुयाओ जवाब दे दे तो मैं यहाँ से कूदकर हाथों के बल खड़ा होकर 3 किलो मल खाऊंगा। उम्र छोटी है पर खाने की लालच बड़ी है। तुम सुबह सुबह खाने पीने की बातें कर रहे हो? अभी तक समझ नहीं आया। जी शाओ। लेकिन जब तुमने ऐसा कहा ही है तो मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। अगर शेन मुयाओ ने सच में जवाब दे दिया, 3 किलो मल मैं खुद तुम्हें खिलाऊंगा। मुयाओ सहपाठी, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर सकती हो। इसका दिमाग तो ठीक नहीं है, लेकिन नजरिया अच्छा है। इस शनिवार घर मत जाना, वरना खून खराबा होगा। खून खराबा? सब अपनी अपनी सीटों पर जाओ, परीक्षा शुरू होने वाली है। क्या यह वही सवाल नहीं है जो मैंने 8 महीने पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए बनाया था? इस परीक्षा के सवालों के जवाब आप सभी को दे दिए गए हैं। आप जवाबों से समाधान का तरीका निकाल सकते हैं। अब जवाब देना शुरू करें। समाधान निकालना ही काफी है? क्या यह संभव है कि इस पर लिखा हर शब्द मैं जानता हूं, लेकिन साथ में आने पर समझ ही नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह कि इतना मुश्किल सवाल
क्या कोई पहले ही बना चुका है? क्या यह आइंस्टीन का अवतार है? जिया, क्या तुम इसे बना सकती हो? मैं गंदगी नहीं खाना चाहता। बस हो गया, मैं नहीं बना सकता, मुझे कोई विचार भी नहीं आ रहा। यह इतना आसान सवाल है, वे बूढ़े खुद नहीं बना पाए। सालों से मदद मांग रहे हैं, कोई सुधार नहीं हुआ। सच में हल्का मारा था। हम जैसा सोचा था, मैं नहीं बना सकता। शेन मुयाओ तो सोच भी नहीं सकती। शायद कुछ फॉर्मूले लिखकर कुछ अंक मिल जाएं। पेपर जमा करो। कैसे हो सकता है? सिर्फ 5 मिनट में? शेन मुयाओ ने जवाब दे दिया। क्या उसे लगता है कि 10 मिनट में कुछ लिख देने से वह जीत जाएगी? शेन मुयाओ, मत सोचो कि 10 मिनट में पेपर जमा करके तुम जीत गई। अंक आने पर तुम्हारे 0 अंक, मेरे 1 अंक, तब भी तुम हार चुकी होगी। शेन मुयाओ, अभी शेन जिया ने जो कहा मैंने सुन लिया। क्या तुम शर्त लगा रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाऊं? नहीं चाहिए। अरे शेन मुयाओ, मेरा इंतजार करो। पिछली बार तुमने खून की बात की थी, क्या हुआ था? चलो खाना खाते हैं, बात करते हैं। पहला, मेरी अनुमति के बिना मुझे छूना मत। मेरा कोई मतलब नहीं, मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे बेहतर समझो। दूसरा, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, तुम्हें बस मेरे निर्देशों का पालन करना है। ऐसा लगता है अगर मैं एक और शब्द बोलूं, उसकी उंगली मेरी धमनी फोड़ देगी। लेकिन वह इतनी जबरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है। छोटे, तुम क्या देख रहे हो? मेरी देवी को देख रहा हूं। मालिक, बस कौन सी देवी? जल्दी से देवी को ढूंढो, नहीं मिली तो तुम्हारे पापा पिटाई कर देंगे। मैं देवी को नहीं ढूंढ रहा, यह तुम्हारे भले के लिए है। आज का सवाल देवी ने तुम्हारे लिए दिया था, है ना? अगर मैं उसे ढूंढ लूं और वह देखे कि यह सवाल तुमने इतने समय में नहीं बनाया, तो वह तुम्हें मार डालेगी। यह सिद्धांत मैंने 800 बार समझाया, फिर भी नहीं समझे। अगली बार भी नहीं आया तो पिटाई होगी। हे भगवान, कृपया करो, कोई प्रतिभाशाली मुझे बचा लो। अरे झू, किसी ने समाधान निकाल लिया है, मुझे दिखाओ। हाँ, ये सही तरीके से निकाला गया है। अरे ये चरण, मैंने ये कैसे नहीं सोचा। झू लाओ। आपका मतलब है निष्कर्षण प्रक्रिया पूरी तरह सही है। जिसने इसे हल किया वो एक प्रतिभाशाली है। जो दादा, जल्दी देखो इस प्रतिभाशाली का नाम क्या है? ओह हाँ, देखो मैं व्यस्त होकर भ्रमित हो गया। उसका नाम है शेन मुयाओ। मुयाओ ने वास्तव में जवाब दे दिया। बहुत अच्छा, मेरी देवी के योग्य, मुझे उसके लिए तुरंत एक उपहार खरीदना चाहिए। इसका जश्न मनाओ। देवी को ढूंढना मत भूलना। आप तुरंत शेन मुयाओ छात्र को सूचित करें और उसके माता पिता को। मैं उन्हें तुरंत मिलना चाहता हूं। हाँ, झोल लाओ, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं। यह कैसे संभव है? शेन मुयाओ ने वास्तव में प्रश्न का उत्तर दे दिया। बर्बाद हो गया। अब न केवल शेयर खत्म हो गए हैं, अगर दादा को पता चला उसकी वास्तविक उपलब्धि, वह निश्चित रूप से शेन मुयाओ को महत्व देगा। नहीं, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि दादा को उसकी वास्तविक उपलब्धि का पता न चले। ईर्ष्या, घृणा, डर, कितनी तीव्र भावनाएं। आखिरकार मुझे मेरे शरीर के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिल गया। जिया जिया, क्षमा करें दादा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम माफी क्यों मांग रही हो? जिया जिया,
तुम अब हमारे शेन परिवार की बड़ी हीरो हो। मैं हीरो? ये बच्ची क्या बेवकूफ बन रही है। परीक्षा की बात मैं और तुम्हारे दादा को पता चल गया है। पता चला? क्या उन्हें पता चल गया कि मैंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया? पापा, आपका यह क्या मतलब है? ये बच्ची आओ आओ, बैठकर बात करो। आज प्रधानाचार्य ने दादा को एक संदेश भेजा। कहा कि आज एक बड़ी खुशखबरी की आधिकारिक सूचना दी जाएगी। तुम्हारे दादा के रिसर्च इंस्टीट्यूट के दोस्त ने भी कहा, आज रिसर्च इंस्टीट्यूट विशेष प्रवेश सूचना तैयार कर रहा है। तुम बताओ ये और क्या हो सकता है। निश्चित रूप से तुमने प्रश्न का उत्तर दिया और रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रवेश मिलने वाला है। जिया जिया, तुम सच में दादा की अच्छी पोती हो। तुमने दादा का नाम रोशन किया। दादा, मेरी बात सुनो। मालिक दूसरे युवराज बीजिंग के जी परिवार ने उपहार भेजा है। कहा है कि यह छोटी सुश्री के लिए है। उन्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रवेश मिलने पर बधाई। जल्दी सब जियाजिया के कमरे में भेज दो। जियाजिया, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हें मिल गया बीजिंग के सबसे अमीर ची परिवार का स्नेह, प्रतिभा की प्रतिष्ठा। ची परिवार के समर्थन के साथ शेन मालिक हमारे परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये असंभव है। क्या करूं? दादा इतने खुश हैं। अगर मैं सच बताऊं तो फिर सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं कहा तो? बड़े बाबू, आप आ गए। अरे भाई, मैं कहता हूं तुम लोगों का साहस भी बहुत है, फिर भी आने की हिम्मत कर रहे हो। इतनी जल्दी अपमान झेलने आ गए। मैंने प्रश्न हल कर लिया है। अपमान झेलने वाले शायद तुम हो। क्या तुमने भी हल कर लिया? भी तुमने भी हल कर लिया? जितनी देर चले चलने दो। अभी मैं किसी भी हालत में दादाजी को सच नहीं बताने दूंगा। पहले शेन मुयाओ को भगाओ। बिल्कुल, मैं तो पूरे स्कूल में टॉपर हूँ। मैं कैसे नहीं हल कर सकता? ये तो गलत है। मेरे दोस्त ने कहा था प्रश्न का उत्तर केवल एक ने दिया था। तुम दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? बिल्कुल शेन मुयाओ। दादाजी, आपको पता भी नहीं। शेन मुयाओ ने तो सिर्फ 5-6 मिनट में ही पेपर जमा कर दिया। सोचो वह कैसे हल कर सकती है। शेन मुयाओ, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है, ऐसा झूठ भी बोल दिया। जल्दी से शेन परिवार के शेयर मुझे दे दो। तुम झूठ बोल रहे हो। एडमिशन लेटर तो अभी आया भी नहीं। तुम याओ याओ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? मेरे हिसाब से झूठ तो शेन जियाजिया बोल रही है। बड़ी मौसी, आप मुझ पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकती हैं? मेरी प्रैक्टिस शीट अभी भी मेरे पास है। क्या शेन मुयाओ के पास है? तुम सच में यह सोचते हो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रश्न बिना सोचे सीधे प्रोसेस लिखा जा सकता है? जियाजिया सही कह रही है। मैं कहता हूं भाभी, तुम कह रही हो शेन मुयाओ ने प्रश्न हल कर लिया। सबूत दिखाओ ना। सबूत नहीं दिखा सकते तो शेन परिवार से निकल जाओ। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। पापा, आप याओ याओ पर विश्वास करो। याओ याओ कभी झूठ नहीं बोलेगी। विश्वास का क्या फायदा? जैसा बीज वैसा फल। तुम जैसे मूर्ख से ऐसे ही बेकार पैदा होते हैं। तुम ही मूर्ख हो। तुमने मुझे मारा। वह कमजोर व्यक्ति मेरी रक्षा के लिए उससे लड़ पड़ा जिससे कभी नहीं लड़ता। सब रुको। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जानना चाहते हो कौन झूठ बोल रहा है? यह तो आसान है। मैं अभी प्रिंसिपल को फोन करता हूं। करो, अभी करो। अगर जियाजिया झूठ बोल रही है, मैं खुद 10 थप्पड़ मारूंगा और शेन परिवार से रेंगते हुए निकल जाऊंगा। अगर तुम्हारे घर वालों ने झूठ बोला है तो मुझे जमीन पर गिरकर माफी मांगो। पापा, मारो तो सही, तथ्य बयान से ज्यादा मायने रखते हैं। हेलो श्री शेन, प्रिंसिपल साहब, मैं पूछना चाहता हूं, आज सवाल का जवाब किसने दिया था? श्री शेन, आप तो जानते ही हैं सवाल का जवाब बेशक आपकी पोती ने दिया था। आप बहुत भाग्यशाली हैं, मेरी पोती। लेकिन मेरी 2 पोतियां हैं जो जिंगाई हाई स्कूल में पढ़ती हैं। क्या ये शेन मुयाओ है या शेन जियाजिया? अरे हाँ,
वे दोनों आपकी पोतियां हैं, लेकिन इस बार सवाल का जवाब दिया था। बस मैं उसे बोलने नहीं दूंगी। शेन, शेन मुयाओ, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? हेलो। श्री शेन का फोन अचानक कट गया। लगता है कोई लड़की चिल्लाई भी। श्री झो, ये शेन परिवार, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? शेन मुयाओ जैसी प्रतिभा को कुछ नहीं होना चाहिए। बाद में मालिक से मिलवाऊंगी। मालिक खुश हो जाएगा तो मुझे कितनी डांट सुनी पड़ेगी। चलो जल्दी चलते हैं। हाँ चलो। दादा, मैंने जानबूझकर फोन नहीं गिराया। शेन मुयाओ ने मुझे धक्का दिया। वह जरूर डरी हुई है, इसीलिए ऐसा किया। शेन मुयाओ, मैं सोचता था तुम सिर्फ अशिष्ट और नाकाबिल हो, लेकिन तुम इतनी दुष्ट हो। शेन मुयाओ, तुम कहती हो मैंने तुम्हें धक्का दिया? हाँ, तुमने ही धक्का दिया। तुम क्या कर रही हो? जिया जिया, तुम ठीक हो? शेन मुयाओ, तुम पागल हो गई हो। मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि अगर मैंने सच में तुम्हें धक्का दिया होता तो तुम्हारी क्या हालत होती। मैं तुमसे लड़ूंगी। दादा, आप शेन मुयाओ को संभालिए। उसने न सिर्फ मेरे नंबर चुराए, बल्कि आपके सामने मुझे बार बार धक्का दिया। शेन मुयाओ, तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी दुष्ट हो। पापा, आप हमारी मदद कीजिए। पापा, आप याओयाओं पर भरोसा कीजिए। पापा, क्या आप प्रिंसिपल को फिर से फोन कर सकते हैं? अगर वो साबित कर दे कि सवाल याओयाओ ने हल किया था, तो ये साबित हो जाएगा। याओयाओ को शेन जियाजिया को धक्का देने की जरूरत ही नहीं थी। मत लड़ो। क्या मत लड़ो? शेन मुयाओ अचानक पागल हो गया क्या? प्रिंसिपल और झो दाइचुआन जल्द ही आ रहे हैं। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, वे खुद आपको बताएंगे। नहीं हो सकता, तुम यहाँ डराने की कोशिश कर रहे हो। दादाजी, जिंगहाई के प्रिंसिपल खुद साथ आ रहे हैं। अकादमी के सदस्य झो दाइचुआन हमारे घर आ रहे हैं। जल्दी से सभी झो सदस्य का स्वागत करने जाओ। आओ जियाजिया, जल्दी से सदस्य के सामने जाओ। चलो चलो, जल्दी करो। याओ याओ, तुम यहां बैठो। मैं और तुम्हारी मां देखने जा रहे हैं। स्वागत है शेन जी। आपने एक अच्छी पोती पाली है, देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। शेन छात्रा कहाँ है? यहां यहां आओ, जो सदस्य को नमस्ते करो। जो सदस्य नमस्ते। तो तुम ही हो जिसने ज्यूचेन देवी की समस्या हल की। बहुत अच्छा, युवा और प्रतिभाशाली। जो सदस्य, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। भविष्य में आपका मार्गदर्शन चाहूंगी। मेरी ये पोती, चिंता मत करो, ऐसी प्रतिभाशाली लड़की को मैं जरूर ज्यूचेन देवी से मिलवाऊंगा, उन महान व्यक्ति से। सब खड़े क्यों हो? शेन मुयाओ छात्रा, अंदर चलकर बात करते हैं। झो सदस्य, आपने अभी उसे क्या कहा? शेन मुयाओ, क्या वो शेन मुयाओ नहीं है? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वो शेन मुयाओ नहीं है। जो सदस्य, मेरी बेटी शेन मुयाओ, वो वहां है। क्या हो रहा है? चलो चलो चलो, मुझे शेन मुयाओ से मिलवाओ। इस तरफ आइए। स्वामी, स्वामी, मैंने आपको ढूंढ लिया। ये आपका नया घर है, इतना साधारण, ये आपके लायक नहीं। यह मैं समझता हूँ, तुम बस यह याद रखो, अभी मेरी पहचान शेन मुयाओ है। मेरी देवी की पहचान उजागर नहीं करनी। ओह, मैं समझ गया। उठो। आइए आइए। जो सदस्य, ये है शेन मुयाओ।
मेरी बेटी याओ याओ, ये रिसर्च एकेडमी के जो सदस्य हैं, जल्दी से उठकर नमस्ते करो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। अब कोई जरूरत नहीं है शेन मुयाओ साथी। 1000 साल में एक बार आने वाली प्रतिभा है। भविष्य में उपलब्धि निश्चित रूप से मुझसे ऊपर होगी। आगे मुझे उससे बहुत कुछ सीखना होगा। हाँ, असली प्रतिभा तो शेन मुयाओ है, बिल्कुल भी शेन जियाजिया नहीं। दूसरे नंबर, तुमने अच्छी बेटी पाली है। पापा, ये संभव नहीं है। ये जियाजिया हमेशा स्कूल में टॉपर रही है। ये शेन मुयाओ कैसे हो सकती है? सवाल का सही जवाब दिया है। क्या ये गलती तो नहीं? क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? नहीं नहीं, बस जियाजिया ने सवाल का सही जवाब नहीं दिया, लेकिन शेन मुयाओ से ज्यादा पीछे भी नहीं होगी। उसने कितने अंक प्राप्त किए? शेन मुयाओ साथी के अलावा बाकी सभी परीक्षार्थियों के 0 अंक हैं। खत्म हो गया मेरे शेर। बेईमान, मैं सब तुम्हारी वजह से हुआ। दूर हो जाओ। खत्म कर लिया। उसके बाद तुम्हारी बारी है। 10 थप्पड़, एक भी कम नहीं। याओ याओ, तुम चाचा से लड़ाई मत करो। चाचा भी धोखे में थे। चाचा तुमसे माफी मांगते हैं। माफी से थप्पड़ की आवाज ज्यादा अच्छी लगती है। क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? उसे मारो। हमें मारने दो। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? क्या तुम भूल गए इन सालों उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? अब हमारी एक अच्छी बेटी है जो हमारा साथ देती है। तुम नहीं मारोगे? मैं मारूंगा। तुम्हारी हिम्मत। यह थप्पड़ तुम्हारी नीच नजर और मेरी बेटी को सताने के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हारे भाई भाभी का अपमान और तुम्हारे सांप जैसे दिल के लिए है। इन सालों में तुमने पापा के प्यार का फायदा उठाया, हमें इंसान नहीं समझा, मारा पीटा, गाली ग्लौज। यह थप्पड़ तुम्हें बताने के लिए है कि अब हम सिर उठाकर जी रहे हैं। शेन यार, तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? शेन मुयाओ बस एक छोटी सी लड़की है। बस एक सवाल का सही जवाब दे दिया, संयोग से। क्या संयोग? ये मेरी बेटी की असली काबिलियत है। माफी मांगो। मैं कहता हूं माफी मांगो। माफी माफी माफी। मत मारो मत मारो। मैं माफी मांगता हूं। मैं उसकी काबिलियत मानता हूं, ठीक है। नहीं। तुम और क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम शेन परिवार से बाहर निकलो। जब तुम दूसरों को कुत्ते जैसा समझते थे, अब खुद को कुत्ते जैसा महसूस करो। पापा, आप बड़े भाई के परिवार को मुझे इस तरह प्रताड़ित करने दे रहे हैं। प्रताड़ित करे तो क्या? शेन परिवार में हमेशा शक्तिशाली का राज रहा है। दोष तुम्हें और तुम्हारी उस बेटी को देना चाहिए, निकम्मे। अभी निकलो यहां से। याओ याओ, धन्यवाद माँ पापा का बदला लेने के लिए, इतने सालों के अपमान का। माँ पापा बहुत भाग्यशाली हैं, तुम जैसी अच्छी बेटी है। पहली इच्छा पूरी हुई। क्यों? बस एक सवाल का सही जवाब दिया है। इतनी शान क्यों दिखा रही है? बस एक सवाल का जवाब देकर इतनी शान? अगर मुझे देवी मिल गई तो दादाजी खुशी से पागल हो जाएंगे। शेन मुयाओ, तुम रुको। जब मुझे देवी मिलेगी, आज का अपमान 10 गुना लौटाऊंगी। देवी ढूंढने से कुछ नहीं होगा। शेन जियाजिया, मेरी बात मानो। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। शेन मुयाओ को कुचल दो।
मालिकिन वो बुजुर्ग आखिर कहाँ गई है? लाओची, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊं। मालकिन मिल गई है। मिल गई। मालकिन कहाँ है? ये नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूं, मालकिन का अब एक नया रूप है। वो कहाँ है, कौन है, ये सब मेरे और मालकिन के बीच का छोटा रहस्य है। मालकिन ने रहस्य तुम्हें बताया, इस बूढ़े को। मुझे नहीं बताया। लाओची, आओ आओ, तुम्हारी क्षतिपूर्ति के लिए एक छोटा रहस्य बताता हूं। रहस्य यह है कि मालकिन के दिल में मैं तुमसे ज्यादा प्यारा हूं। अब चलता हूं। ये बूढ़ा जाओ। आज मैंने उसे पीटा होता। आप बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने दिखावा कर दिया, वो ज्यादा प्यारा है। वो अपना बूढ़ा चेहरा भी नहीं देखता। चियान कहा गया, देवी उसकी परदादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसे जरा भी परवाह नहीं। बॉस ची, युवराज ची हाल ही में एक लड़की को पटा रहे हैं। कैसी लड़की? कौन सी लड़की जिसे ची जेंडों के बेटे ने स्वयं पटाना है? शेन मुयाओ, तुम बहुत शानदार हो। 9 चेन देवी का सवाल भी हल कर दिया। सच में मेरी जिंदगी का आदर्श। हाँ, शेन मुयाओ जैसे लोग ही हमारे स्कूल के असली नंबर 1 है। क्या पूरे स्कूल में नंबर 1? शेन मुयाओ हमारे स्कूल की नहीं, पूरे जिंगहाई शहर की असली जीनियस है। शेन मुयाओ, जल्दी मेरी फिजिक्स बुक पर साइन कर दो। मुझे तुम्हारी जीनियस एनर्जी मिल जाए, शायद मेरी फिजिक्स समझ में आ जाए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अरे ये सच में चापलूस है। बस अंधी बिल्ली को मुर्दा चूहा मिल गया। बस एक सवाल सही कर दिया, इतना चापलूसी करने की क्या जरूरत? अंधी बिल्ली को मुर्दा चूहा मिल गया? तुम अंधे नहीं हो तो एक बार कोशिश करके देखो। हाँ, पहले हमारे सामने इतराते थे, हर वक्त कहते थे ताकत ताकत, अब असली ताकत वाला यहाँ है। हिम्मत है तो तुम भी देवी का सवाल हल करके दिखाओ। हमें चापलूस कहते हो, तुम ही खट्टे अंधे हो। याओ जीनियस ने देवी का सवाल हल कर दिया। यही तो कमाल है, कमाल के लोगों की हम तारीफ करते हैं। गुस्सा आ रहा है ना? बहुत बुरा लग रहा है ना? अब शेन मु याओ बन गई है स्वर्ग की राजकुमारी, और तुम बन गए हो बेकार। अरे जिया जिया, याओ जीनियस उनकी तरफ मत देखो, जल्दी हमारी तरफ देखो। हाँ, हम पर साइन कर दो। ये छोटी लड़कियां भी प्यारी हैं, थोड़ा गाइड कर सकती हैं। अच्छे से फिजिक्स पढ़ो, यह मुश्किल नहीं है। वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए। तुम्हारे लिए भी यही है। मैं चलती हूँ। अरे याओ जीनियस के प्रोत्साहन से कुछ भी हो जाए मैं कोशिश करूंगी। अरे बोलो मत, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रश्न। मुझे अचानक आइडिया आ गया। याओ जीनियस पर विश्वास करो और अंक पाओ। नहीं, यह शेन मुयाओ बहुत पॉपुलर हो गई है। मुझे तुरंत एक्शन लेना होगा। अरे अरे चीगो, तुम कहाँ जा रहे हो? शेन मुयाओ को पकड़ने। मुझे मत रोको, क्या पता अगले सेकंड मेरी गर्लफ्रेंड को कोई और ले जाए। तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। चीगो चीगो, सोच समझकर। वो शेन मुयाओ तो एक आइसबर्ग है। फिक्र मत करो, मेरे पास प्लान है। चाहे वह 10,000 साल पुरानी बर्फ हो, मेरे प्यार से पिघल ही जाएगी। मैं चलता हूं। ओ अरे रुको, हमारे बड़े भाई का तुमसे कुछ कहना है। शेन मुयाओ, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूं। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सबके सामने प्रपोज, गुलाब का हमला। कौन सी लड़की ऐसा रेजिस्टेंस कर पाएगी? गर्लफ्रेंड अगर खाली हो तो ज्यादा प्रश्न हल करो। उठो उठो, आओ आओ। ठीक हो ची भाई? सुना तुमने? वह मेरी परवाह करती है। उसने मुझे ज्यादा प्रश्न हल करने को कहा। मैं और मेहनत करूंगा। मेरी पसंद की लड़की को ऐसी जगह खाना नहीं खाना चाहिए। 10 लाख ले लो, जो चाहो खाओ।
मुयाओ, ये सभी इस साल की नवीनतम लिमिटेड एडिशन है। मेरी नजर में तुम सबसे अच्छी हो। मुयाओ, क्या ढूंढ रही हो? मैं मदद करता हूं। ची भाई, छोड़ दो यार। छोड़ने वाली बात नहीं। मेरे डिक्शनरी में हार नहीं होती। मेरे पास एक आखिरी तरीका है, पक्का काम करेगा। छोटी बहन, अकेली हो क्या? तुम लोग क्या करना चाहते हो? मुयाओ, डरो मत। तुम्हारा यान आ गया। जिंगाई हाई स्कूल मेरे अंडर है, समझे? नहीं तो भाग जाओ। हाँ हाँ, अभी चले। मुयाओ जानती है तुम ताकतवर हो, लेकिन तुमने अभी देखा मैं भी ताकतवर हूं। क्यों न हम मिलकर काम करें? तुम ताकतवर हो। पहला, मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो। दूसरा, तुम और तुम्हारे लोग एक्टिंग बहुत खराब है। तीसरा, अगर फिर परेशान किया तो पैर तोड़ दूंगा। ची भाई ठीक हो? अरे यार, ची भाई, तुम्हें क्या चाहिए? शेन मुयाओ तुम्हें पसंद नहीं करती। दुनिया में कितनी लड़कियां हैं। बकवास। अगर वह पसंद नहीं करती तो मैं वैसा बनूंगा जैसा वह चाहती है। एक दिन वह मेरी मेहनत देखेगी। याओ देवी, तुम ची शाओ को कैसे मार सकती हो? वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। उसके पापा ची झेंडोंग है। क्या उसके पापा ची झेंडोंग हैं? मालिक को प्रणाम। उल्टा चक्र चल रहा है। नीचे वाले ऊपर वाले पर चढ़ गए। पहले उठो। आओ आओ। ची झेंडोंग तुम्हारे पापा हैं? मुझे उनसे मिलवाओ। खुशी इतनी जल्दी आ गई? देवी मन बदलकर माता पिता से मिलना चाहती है। बहुत उत्साहित हूं। मेहनत सच में देखी जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी पापा से मिलवाता हूं। ये नालायक बेटा, मैंने तुम्हें देवी को ढूंढने को कहा था। तुम प्रेम में पड़ गए। नाकाबिल चीज। मैं नया अकाउंट बना लूंगा। हे पापा, तैयार हो जाइए। मैं अपनी देवी को आपसे मिलवाने ले आया हूं। मैं देवी कहा कि ये तो एक लोमड़ी है। देखती हूं मैं इसे कैसे सबक सिखाती हूं। इस महिला को बॉस जी ने कहा है। जी परिवार का दरवाजा इतना आसानी से नहीं खुलता। अगर तुम जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करोगी तो तुम्हें अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। समझदार हो तो अभी वापस चली जाओ। मैं जी परिवार आई हूँ। यह जी झेंडोंग के लिए 3 जन्मों का सौभाग्य है। उसे तुरंत बाहर आकर मेरा स्वागत करने के लिए कहो। छोटी बच्ची, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? तुमने सीधे मेरे पिता का नाम ले लिया। क्यों नहीं, जल्दी जाओ। बस हो गया। क्या ये छोटी लड़की मुझसे ऐसे बात कर रही है? सच में नहीं जानती कि आसमान कितना ऊंचा और जमीन कितनी गहरी है। इस दुनिया में मालिक के अलावा कोई भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। जल्दी से कुछ लोगों को भेजो और उसे सबक सिखाओ। उसे बताओ ची परिवार के तरीके क्या है। क्या हुआ? बॉस जी ने कहा है जो आसमान और जमीन का अंतर नहीं जानता उसे ची परिवार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर जिद करेगा तो कुत्ते के बिल से घुसना होगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे, बहुत दर्द हुआ। बहुत हिम्मत है, मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया। अरे, यह छाता कहां से आया? सब लोग आगे बढ़ो।
उसे बाहर निकालो। अरे बॉस जी, बुरा हाल है। जिस लड़की को युवराज लेकर आया था उसने हमारे सभी अंगरक्षकों को पीट दिया। क्या ये अंगरक्षक सभी पेशेवर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्राप्त है और एक छोटी लड़की से नहीं जीत पाए? मैं देखना चाहता हूं ये कैसा अजीब किरदार है। वो छोटी लड़की कहाँ है? अरे वो वहां है। डरो मत, मैं हूं ना। चाहे तुम मेरे घर की छत उड़ा दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पापा पापा, मेरी बात सुनो। क्या बहानेबाजी कर रही हो? चली जाओ। तुम ही हो जिसने मेरे घर के सामने उत्पात मचाया। हाँ मैं हूँ, तो क्या हुआ? पापा, मुझ पर गुस्सा करो। मालिक, जिसे मेरे पिता ऐसे बुलाते हैं वह केवल एक ही हो सकता है, देवी। शेन मुयाओ वास्तव में देवी है, मेरी तो खैर नहीं। अंदर आकर बात करते हैं। क्या घुटने टेके हो? जल्दी अंदर आकर सेवा करो। पैर बहुत कमजोर हैं, खड़े नहीं हो पा रहा। मालिक, मुझे सच में पता नहीं था कि आप आएंगे। इस लड़के की वजह से जो आपके साथ आया, मुझे लगा कि वो किसी लड़की सहपाठी को लाया है। मालिक, आखिरकार मैं भी आपका क्लासमेट हूं। मालिक, चाय पीजिए। कृपया मेरे पिता को न बताएं कि मैंने आपको पीछा किया। मैं कह रहा था वो झूदाईचुन मुझसे पहले आपको कैसे मिल सकता है? अब पता चला। मालिक, आपने जिंघाई हाई स्कूल का फिजिक्स टेस्ट दिया था और मेरे बेटे के साथ एक ही क्लास में। मैं कह रहा था मेरा बेटा और आप उम्र में एक जैसे हैं, आपकी सेवा करने के लिए सबसे उपयुक्त है। अरे पापा, आप चिंता न करें, मैं मालिक का एक कुत्ता हूं। मालिक ने ऊँट काटने को कहा तो मैं पश्चिम नहीं काटूंगा। अच्छा काटा। अरे पापा, आप चिंता न करें। अच्छा काटा। मालिक, आपको क्या लगता है, क्या उसकी सेवा से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। अरे बेवकूफ, मैं मालिक से बात कर रहा हूं, तुम बीच में क्यों बोलते हो? मालिक, मेरा बेटा छोटा है, समझदार नहीं। मेरे चेहरे को देखते हुए उससे नाराज ना हो। मालिक, इस बार आपने मेरे घर का दौरा किया, क्या कोई आदेश है? मैं इस बार आया हूँ। मत कहो। मकसद सिर्फ एक। मालिक, आप आधा क्यों कहकर रुक गए? आखिर मकसद क्या है? बहुत डरावना है। मैं इस बार आया हूँ मुख्य रूप से तुम्हें देखने के लिए, ताकि तुम चिंता न करो। मालिक, मुझे इतना याद करते हैं, सच में मैं सबसे प्यारा हूं। वो पुराना जू कुछ नहीं है। अरे धन्यवाद मालिक, धन्यवाद मालिक। मत पियो ची भाई। आखिर हुआ क्या? आज दोपहर तो हम खुश थे ना? शेन युयाओ ने तुम्हें ठुकरा दिया। क्या ठुकराया? शुरू भी नहीं हुआ था। वह मेरा सपना है जिसे मैं कभी छू नहीं सकता। हर बार यह सोचकर मुझे लगता है कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। बस करो ची भाई, ची भाई। इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। दुनिया में इतनी सुंदर लड़कियां हैं, क्यों उस एक शेन युयाओ पर ही अटके हो? तुम क्या समझते हो? वह शेन युयाओ इंसान नहीं है। यही सोचना सही है। खुश रहो। वह धरती पर उतरी एक देवी है। उसके पास असीम शक्तियां हैं। सुंदरता तो उसका सबसे मामूली गुण है। तो मैंने फैसला किया है, अगर देवी का पति नहीं बन सकता तो देवी का कुत्ता बन जाऊंगा। और वो भी सबसे वफादार किस्म का। कुत्ता बनना? कुत्ता बनने में क्या बुराई है? मेरे पिता प्रोफेसर जो जैसे एलीट सभी तो देवी के कुत्ते बनकर मैं उनके साथ कुत्ता बन सकूं। ये मेरा सम्मान है। वैसे भी मैं देवी की सहपाठी हूं। पास बैठने वाला पहले कुत्ता बन जाए।
सच में पागल हो गया है। यंग मास्टर ची आ गए, कमाल के कूल दिख रहे हैं। मालकिन कृपया उतरिए। मैं करूंगा। आपको परेशान कैसे कर सकते हैं? अरे मालकिन संभल कर। कौन सा घटिया पत्थर है जो मेरी मालकिन के रास्ते में आया? स्कूल में मुझे मालकिन मत कहो। तो फिर मैं भी उनकी तरह आपको याओ देवी कहूंगा। पता नहीं शेन मुयाओ ने यंग मास्टर ची को क्या पिला दिया, उसे अपना दीवाना बना दिया है ना जिया जिया। तुम दोनों इतना जलने की जरूरत नहीं। याओ देवी इतनी बेहतरीन है, उनके करीब कौन नहीं जाना चाहेगा? तुम्हारी तरह नहीं। शेन जिया को तो शेन परिवार से निकाल दिया गया। तुम अभी उसके साथ मिलकर साजिश कर रही हो। तुम तो चापलूसी भी नहीं कर पाती। जिया जिया, सच में तुम्हें तुम्हारे दादा ने निकाल दिया? ये कैसे हुआ? दादा सिर्फ इसलिए नाराज थे क्योंकि पिछली प्रतियोगिता में मैं शेन मुयाओ से हार गई थी। आज रात मैं वापस जाकर पापा के साथ उनसे मिलूंगी। दादा मुझे इतना चाहते हैं, वो सच में मुझे नहीं निकालेंगे। अजीब बात है, मुझे रिसर्च एकेडमी का एडमिशन मिल गया। ये मूल मालिक की इच्छा पूरी करने जैसा है। फिर भी ये शापित निशान क्यों है? मालकिन का मूड ठीक नहीं लग रहा। मुझे कुछ करके उन्हें खुश करना चाहिए। हमें तुरंत पुराने घर में शिफ्ट होना है। जरूर चलेंगे, ये तुम लोगों का हक है। लगता है इस शापित निशान को हटाने के लिए असली चाबी तुम्हारे माता पिता के पास है। आज मैं बहुत खुश हूं। आखिरकार हमारा परिवार फिर से एक हो गया। चलो सभी मिलकर टोस्ट करते हैं। याओ याओ, क्या तुम अभी भी दादाजी से नाराज हो? दादाजी ने पहले गलती की थी, लेकिन तुम उनकी पोती हो। दादाजी तुम्हें बहुत मानते हैं। मालिक, दूसरे बेटे और छोटी बेटी आए हैं। अशुभ, वे क्यों आए हैं? उन्हें भगा दो। लेकिन दूसरा बेटा किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं। कह रहा है कि आज मर जाएगा तो भी आपसे मिलेगा। बाबा जी को हमेशा दूसरा बेटा पसंद रहा है। कहीं फिर से हमें न निकाल दे। याओ याओ, तुम्हें क्या लगता है, मिलना चाहिए? मिलो, क्यों नहीं? हम सब साथ में मिलते हैं। दादाजी, मैं उन्हें ले आया हूं। पापा, आखिरकार आपने हमें मिलने दिया। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? पापा, मैं और जिया जिया, हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। पहले हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके सामने झूठ बोला। हमें अपनी गलती का गहराई से एहसास हो गया है। पापा, कृपया हमें एक और मौका दीजिए। मौका? अगर मौका मांगने से मिल जाए तो पुलिस की क्या जरूरत है? इन दोनों को बाहर निकाल दो। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका बेटा हूं। आप मुझे निकाल रहे हैं। मेरे शेयर वापस ले लिए और पद भी। मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम जी नहीं पाओगे। तुम्हारा बड़ा भाई 10 साल से बाहर है। क्या वो अच्छा नहीं जी रहा? उसे सिर्फ निकाला गया था। मैं बाहर। 2 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। उन्होंने कहा है अगर मैं पैसे नहीं चुकाऊंगा तो वे मेरे हाथ काट देंगे। पापा, आप मुझे मरते नहीं देख सकते। हाँ दादाजी, मैं और पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया हमारे परिवार होने के नाते हमें एक और मौका दीजिए। मौका दिया जा सकता है, लेकिन दूसरे बेटे, तुम्हें शेन परिवार के नियम याद होने चाहिए। पापा, सारी गलती मेरी है। कृपया गुस्सा न करें। कृपया याओ याओ को ढूंढने में हमारी मदद करें। पापा, अगर गलती माननी है तो ठीक से मानो। तुम लोग यहां घुटने टेक कर बैठो। जब मैं कहूंगा तभी उठना। अगर गलती माननी है तो ठीक से मानो। तुम लोग यहां घुटने टेक कर बैठो। जब मैं कहूंगा तभी उठना। दादाजी,
आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शेन परिवार में हमेशा ताकतवर का राज चलता है। जो ताकतवर है वही खड़ा रहता है। निकम्मे हमेशा घुटने टेकते रहते हैं। दादाजी, चुप रहो, घुटने टेको या फिर चले जाओ। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। पापा, अगर आप हमें माफ कर देंगे तो मैं मरते दम तक घुटने टेकने को तैयार हूं। पापा। पापा, आप क्या कर रहे हैं? उठिए। शेन मियाओ वे देख रहे हैं। क्या वे इसके लायक हैं? याओ याओ, क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? बकवास, बहुत शोर हो रहा है। इन्हें भगाओ। शेन मियाओ, तुम कौन होती हो? शेन परिवार में तुम्हारी क्या औकात है? क्यों नहीं? याओ याओ मेरी सबसे प्रिय पोती है। उसकी बात मेरी बात है। फिर से स्कूल में टॉप। जिया जिया, तुम दादा की सबसे प्रिय पोती हो। बस मेहनत करती रहो। भविष्य में शेन परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। हाँ दादा, आपने तो कहा था मैं ही आपकी सबसे प्रिय हूं। मैं एक बेकार चीज को क्यों महत्व दूं? क्या सब बहरे हो गए हैं? क्या बड़ी बेटी का आदेश नहीं सुना? इन दोनों को बाहर फेंक दो। दादा, पापा, मैं सच में समझ गया हूं। पापा, मुझे मत निकालो। एक और मौका दो पापा। मुझे छोड़ दो। जल्दी भाग जाओ। पापा, खत्म, सब खत्म हो गया। पापा आपको क्या हुआ? पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मारना? मारना तो बहुत हल्की सजा है। अगर तुमने उस समय प्रश्न हल नहीं किए होते तो मैं आज इस हालत में नहीं होता। अगर तुमने अभी उस शेन मुयाओं को परेशान नहीं किया होता तो मुझे तुम्हारे दादा ने बाहर नहीं निकाला होता। तुम अशुभ हो। भाग जाओ। पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? कोई मेरी मदद करेगा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शेन जिया जिया। फिर तुम हो कौन? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। शेन जिया जिया, तुम्हें अब साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें जो प्यार मिला है वह सभी शर्तों के साथ है। तुम उपयोगी हो। तुम्हारे दादा और पिता ने तुम्हें हाथों पर उठा रखा था। अब तुम एक बेकार है, इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, शेन मियाओ को खुश करने के लिए। शेन परिवार हमेशा से मजबूत को सम्मान देता है। जो मजबूत है वही खड़ा रहता है। बेकार हमेशा घुटने टेकता है। मैं शेन मियाओ को कैसे हरा सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम मेरी बात मानो। मैं तुम्हें सबसे ऊपर पहुंचा दूंगा। हमेशा के लिए शेन मियाओ को तुम्हारे पैरों तले रखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मुझे क्या करना होगा? बहुत आसान है, अपनी आंखें बंद करो। शरीर को ढीला छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ। अजीब बात है, अभी अचानक मुझे राक्षसी ऊर्जा का एहसास हुआ, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। क्या यह मेरी भूल थी? कितनी लालची औरत है। मैंने बस कुछ ही बातें की और उसने मेरी बात मान ली। अब यह शरीर मेरा है, लेकिन मैं किसी शेन मुयाओ से नहीं लड़ने वाला। 1000 साल पहले मुझे नौ देवी ने नर्क में धकेल दिया था। मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। अब मुझे जल्दी से अपनी शक्ति वापस पानी है। राक्षसी शरीर को फिर से बनाना है। यहाँ राक्षसी ऊर्जा बहुत कम है। यहाँ अभ्यास करना उचित नहीं है। मुझे देखने दो अभी। कहाँ राक्षसी ऊर्जा ज्यादा है?
अभी भी ऐसी जगह है जहाँ राक्षसी ऊर्जा इतनी ज्यादा है। मुझे देखने दो, कहाँ है वुकी देश का कोर द्वीप शहर। चलो यहीं चलते हैं। मुझे बहुत समय हो गया इतना बड़ा और शानदार घर देखे हुए। सच में थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं भी। अगर याओ याओ ने ये नहीं किया होता, शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाता। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या बात है याओ याओ, बताओ। जब तुम्हें पता चला कि मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रवेश मिल गया है, तुम्हें कैसा लगा? बेशक बहुत गर्व हुआ। इतना कठिन सवाल तुमने कर दिखाया, बहुत अच्छा। हाँ, तो क्या तुम्हें ऐसी बेटी पर गर्व है? गर्व है, लेकिन ज्यादातर दबाव महसूस होता है। याओ याओ, तुम हो, यह माँ पापा के लिए सौभाग्य है, लेकिन हम तुम्हें देखते हैं और ऊंचाइयों पर जाते देखकर हमारा दिल और भी घबरा जाता है। हमारे पास कोई खास योग्यता नहीं है। हम डरते हैं कि एक गलत कदम से तुम्हें शर्मिंदा कर दें, तुम्हारे पैरों में बेड़ी बन जाए। हाँ, तुम्हारे दादा ने कल मुझे कहा, कंपनी का सीईओ बनने के लिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बस डर है कि गलती से तुम्हारा मुंह फिर काला न कर दूं। अरे, फिर तुम्हें बचपन की तरह लोगों के तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। मेरा दिल सुई चुभने जैसा हो जाता है। हाँ, दूसरे घरों में माँ बाप बच्चों को संभालते हैं, लेकिन हमारे घर में याओ याओ हमेशा हमारी रक्षा करती है, हमारा साथ देती है। मुझे वाकई शर्म आती है। खत्म हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम नाकाबिल हो, बल्कि मेरी हर कोशिश इसलिए है कि तुम महसूस करो गर्व। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर गर्व करो। माफ करना याओ याओ, माँ बाप ने तेरी मेहनत को नजरअंदाज किया। तू चिंता मत कर, पापा आगे से जरूर संभल जाएंगे। बेकार की बातें सोचना छोड़ देंगे। पापा, तुमने कहा था कि सीईओ बनने से डरते हो। ये तो आसान है, बस कुछ क्लास ले लो। क्लास? यही क्लास लेने की जगह है। ये जो दाइजुआन का निजी लैब है, जहां दुनिया भर की दवाइयां हैं। शेन कंपनी की भी सीईओ होने के नाते अपनी दवाओं के बारे में जाना बेसिक चीज है। जैसे ये गुजिनडैन। ये मैं जानता हूं। इसका मुख्य घटक गिंगको बाइलोबा है। खून का थक्का हटाने और नसों को खोलने में मदद करता है। ये रिप्रिलिडोन, इसके बारे में जानते हो? जानता हूं। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोकता है, नसों को खोलता है। ये ब्लड प्रेशर कम करता है, मन को शांत करता है। ये दिल की नसों को भी खोलता है। ये दांत दर्द में मदद करता है। याओ याओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? एक भी गलती नहीं, सब सही। तुम्हें मेडिसिन की अच्छी समझ है, तुम एक प्रतिभा हो। सुन लिया, बेटी ने तारीफ की। याओ याओ, तुम्हारे पापा को दवाओं का अध्ययन करना बहुत पसंद है। उन्होंने पाया था शेन कंपनी की एक दवा का फॉर्मूला कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ थी? ये शेनफू हुयांग पिल पैकेट पर लिखा है। इसके मुख्य घटक जिनसेंग और अकोनाइट है, लेकिन ये दोनों मिलकर सिर्फ दवा का असर 75%। अगर एक और सूखी अदरक डाल दे, एकोनाइट की शक्ति को बढ़ा देगा। दवा की प्रभावशीलता 100% हो जाएगी। सिर्फ निर्देश पढ़कर, फार्माकोलॉजिकल विश्लेषण किए बिना मुख्य समस्या पता चल गई। आप तो कमाल के हैं। आपकी यह प्रतिभा सीईओ बनकर बर्बाद हो गई। अरे शेन साथी, आपने मुझे बुलाया? इन्हें आपके हवाले करता हूँ, अच्छे से सिखाइएगा। अरे चिंता मत कीजिए, एकेडमिशन खुद मुझे सिखाएंगे। बस मेरी बेटी का एक वाक्य। चलो चलो भाई, क्लास के लिए चलते हैं। सच कहूं तो मेरे पास अभी एक प्रोजेक्ट है। ठीक आप जैसे टैलेंट की जरूरत है। चलो चलो चलो। माँ, पापा क्लास में गए हैं, मैं आपके लिए भी व्यवस्था करता हूँ। मेरे लिए भी? आपको चाइनीज पेंटिंग पसंद है ना? मैं लिया कियांग को आपको पढ़ाने के लिए बुलाऊंगा। ली डाकियान विश्व प्रसिद्ध चाइनीज पेंटिंग मास्टर, मुझे सिखाएंगे? छोटे टिंग, ली डाकियांग को क्लास लेने के लिए बुलाओ। जी।
उनकी क्षमताओं को जगाएं ताकि वे वास्तव में दिखा सकें अपनी योग्यता। तब शायद हीन भावना नहीं रहेगी। मूल मालिक की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मालिक, आपके माता पिता की सीखने की ललक बहुत प्रबल है। सचमुच आपके माता पिता हैं। लेकिन प्रतिबंध चिन्ह अभी क्यों नहीं मिटा? इस गति से प्रतिबंध चिन्ह कब पूरी तरह गायब होंगे? मालिक लगातार उदास रहती हैं। नहीं, उनके सबसे वफादार नौकर होने के नाते मुझे मालिक की चिंता दूर करनी होगी। सब ध्यान से देखो। मालिक पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब हैं। यह उनकी सामान्य अवस्था है। यह दूसरी तस्वीर पिछले 2 दिनों की है। लगभग एक जैसी है, कोई अंतर नहीं दिखता। अंतर कैसे नहीं? देखो, इस बार मालिक के मुस्कुराने में पूरे 3 पिक्सल की कमी आई है। अरे सच में, ग्रैन्युलैरिटी भी मैच नहीं कर रही। मालिक का नाखुश होना दुनिया की सबसे गंभीर समस्या है। दोस्तों, स्थिति गंभीर है, काम कठिन है। जल्दी से कोई उपाय सोचो। मालिक के मूड का स्तर बढ़ाना होगा। लेकिन हमें तो पता भी नहीं मालिक क्यों नाखुश है। समस्या का समाधान कैसे करें? सचमुच ऐसा ही है। मेरे पास एक सुझाव है। जल्दी बताओ। हम नौकरों को मालिक के नाखुश होने का कारण जानने की जरूरत है। हाँ, जरूरत नहीं, हमें बस उसे खुश करना है। तो मेरे पास एक सुझाव है। जैसे ही मालिक आए, हम उसे यह डांस दिखाएंगे। अरे ये क्या बकवास है? मैं बूढ़ा आदमी ये नहीं कर सकता। तुम करो। अरे मैं सिर्फ दवाई की शीशी हिला सकता हूँ, गांड नहीं हिला सकता। ये तुम्हारा काम है, तुम करो। बूढ़े बाबा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये युवाओं का काम है, मैं ये कर पाऊंगा? अरे हाँ, ये विचार तो तुम्हारा है, तुम करो। तुम मालिक के सामने डांस करो। हाँ। नहीं, यह ग्रुप डांस है, तुम सभी को करना होगा। ये डांस तो कुत्ता भी नहीं करेगा। शियान ने मुझे बुलाया था, वह कहाँ है? डांस? ये तो बस गाड़ी में चढ़ने का डांस है। मालिक मालिक, हम आपको लेने आए हैं। सुंदर सुंदर मालिक मालिक, आप सबसे सुंदर। वाह वाह मालिक मालिक, सबसे वाह। मालिक मालिक, हम आपको लेने आए हैं। सुंदर सुंदर मालिक मालिक, आप सबसे सुंदर। वाह वाह मालिक मालिक, सबसे वाह। म्याऊं म्याऊं। रुको रुको, कैसा लगा मालिक? यह हमने खास आपके लिए तैयार किया था। आपको अच्छा लगा? तुमने मुझे यह देखने के लिए बुलाया? हाँ, मैंने देखा आप पिछले कुछ दिनों से उदास हैं, तो आपको खुश करना चाहा। अगर आपको पसंद नहीं आया, हमने एक और डांस तैयार किया है। नहीं चाहिए। तो क्या अब आपका मूड थोड़ा बेहतर है? मैं हमेशा सोचता था कि ये लोग सिर्फ मेरी शक्ति पर विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में वे मेरी परवाह भी करते हैं। बहुत बेहतर। मैंने कहा था यह तरीका काम करेगा। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। हम मालिक को थाई वर्जन दिखाएंगे। ठीक है। नहीं चाहिए। बहुत अच्छा था, अगली बार मत करना। सुनिए ना, मालिक ने हमारी तारीफ की। सुनो लाओची, तुम्हारे बेटे का आईक्यू टेस्ट हुआ है कभी? अगर कोई और काम नहीं है तो सब जा सकते हैं। मालिक, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कैंसर की दवाई की रिसर्च आखिरकार सफल हो गई है। मैं और लाओजो हमने सोचा है कि उत्पादन और मार्केटिंग का अधिकार शेन कंपनी को दे दे, आपके पिता के नए सीईओ बनने पर बधाई के तौर पर। हाँ हाँ, ये बड़ी बात है। मैं 10 अरब और निवेश करूंगा शेन कंपनी की मदद करने के लिए। कैंसर दवा का उत्पादन बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए मैं 2 अरब दूंगा। क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए फंड इतना है, तो कैंसर दवा की कीमत सबसे कम रखें ताकि हर मरीज इसे खरीद सके। मालिक का महान बलिदान हजारों परिवारों को बचाएगा। मैं उनकी ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। मालिक, कैंसर विरोधी दवा का लॉन्च समारोह अगले बुधवार को होगा। दुनिया की प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी इसमें शामिल होंगी, जिसमें वूकी देश भी शामिल है। वूकी देश? वे अपने परमाणु अपशिष्ट की परवाह नहीं करते। वे लोग देश में क्या करने आए हैं? वूकी देश 3 साल पहले खुले तौर पर परमाणु अपशिष्ट छोड़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत कम दिखाई दिया है। सुना है कि उन्होंने भी एक नई दवा विकसित की है कैंसर के इलाज के लिए। इस बार आने का उद्देश्य शायद तुलना करना है। वे कोई बड़ी हलचल नहीं कर पाएंगे, उनकी परवाह न करें। जी। आशा है कि यह लॉन्च समारोह मूल माता पिता को वास्तव में आत्मविश्वास देगा और प्रतिबंधित निशान को गायब कर देगा। यदि शेन कंपनी द्वारा जारी शुवेई गुआंग वास्तव में प्रभावी है, तो दुनिया भर के कैंसर रोगियों को बचाया जा सकता है। हाँ, ये वास्तव में एक दिव्य दवा होगी। बस इतना ही? क्या लोम देश में और कुछ नहीं है? यह कचरा दिव्य दवा कहलाने के योग्य है? तुम किस देश के हो? तुम इतनी छोटी उम्र में
इतनी बड़ी बातें कर रही हो? साहस है। हमारे देवता का अपमान करने की हिम्मत? क्या देवता? मैं वूकी देश की देवी हूँ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी क्या होती है असली दिव्य दवा यदि ये लोग मुझ पर विश्वास करें। तो मैं उनकी आस्था शक्ति अवशोषित कर सकती हूँ और अपनी जादुई शक्ति तेजी से पुनः प्राप्त कर सकती हूँ। और मेरे हाथ में जो दवा है वह उन्हें विश्वास दिलाने का साधन है। देवियों और सज्जनों, कैंसर विरोधी नई दवा शू वेई गुआंग का लॉन्च समारोह अब शुरू होता है। अब हम शेन वेंक्यान सीईओ को आमंत्रित करते हैं हमें इसके बारे में बताने के लिए। आप सभी का धन्यवाद जो व्यस्त समय में शेन समूह की नई दवा के लॉन्च समारोह में शामिल हुए। वास्तव में दुश्मनों का सामना हो गया। खैर, बाद में मैं तुम्हें भी सबक सिखा दूंगी शेन जियाजिया की इच्छा पूरी करने के लिए। कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। नैदानिक परीक्षणों से पुष्टि हुई है शू वेई गुआंग कैंसर का 80% तक इलाज कर सकती है। हम शेन समूह ने इसे सबसे कम कीमत पर लॉन्च करने का निर्णय लिया है जनता के लाभ के लिए। 80% की इलाज दर वास्तव में एक दिव्य दवा है। क्या यह दिव्य दवा कहलाने के योग्य है? शेन जियाजिया, तुम्हारे कहने के अनुसार यह दवा कैंसर के पता चलने के बाद ही लेनी होगी और इसकी इलाज दर मात्र 80% है। यह कचरा दिव्य दवा कहलाने के योग्य है। छोटी लड़की, तुम नहीं समझते तो बेकार में बात मत करो। यह कैंसर की दवा है। यह अब तक ज्ञात सभी कैंसर का इलाज कर सकती है। 80% इलाज दर, यह बहुत शक्तिशाली है। इस छोटे से द्वीप देश के लोगों से क्या बहस करना? मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पानी पी लिया है। दिमाग खराब हो गया है। अभी भी पागल हो रहे हो। तुम इस मूर्ख इंसान को क्या जानते हो? हमारे देवता महाराज द्वारा बनाई गई दवा ही असली दिव्य औषधि है। न सिर्फ सभी बीमारियों का इलाज कर सकती है बल्कि 100% इलाज भी करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी दवा निवारक भी है। कोई भी व्यक्ति कभी भी इसे ले सकता है और बीमार नहीं पड़ेगा। मालिक, क्या वह छोटी मूंछ वाला सच में इतना अद्भुत है? इस दुनिया की वर्तमान तकनीकी स्तर पर ऐसी दवा का अस्तित्व असंभव है। तो मुझे राहत मिली। नीचे जाओ। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारा वूकी देश हमेशा से सख्ती के लिए जाना जाता है। इसलिए हमारे पास 12 करोड़ क्लिनिकल परीक्षण डेटा है। अरे वाह, 12 करोड़! क्या तुमने पूरे वूकी देश को यह दवा खिला दी है? हमने निर्णय लिया है कि इस दिव्य औषधि को दुनिया के सभी देशों में मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे ताकि पूरी दुनिया के लोग हमारे वूकी महाराज के आशीर्वाद को महसूस कर सकें। मुफ्त की चीज सबसे महंगी होती है। क्या तुम वूकी देश पूरी दुनिया को जहर देने की सोच रहे हो? आखिरकार तुमने पहले भी ऐसा किया है। धृष्टता, तुम क्या जानते हो? मेरा ये पैर 10 साल से लंगड़ा था। हमारे वूकी महाराज ने इसे ठीक कर दिया और साथ ही हमारे वूकी देश में अब कोई मरीज नहीं है। सभी अस्पतालों को ध्वस्त कर दिया गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर खुद देख लो। सचमुच, अभी 10 मिनट पहले CNN और BBC जैसे विश्व प्रसिद्ध मीडिया ने वूकी देश के इस अद्भुत नजारे पर रिपोर्ट की है। मालिक, यह सब क्या हो रहा है? क्या शेन जियाजिया सच में वूकी महाराज है? क्या उन्होंने सच में दिव्य औषधि बना ली है? यह कैसे संभव है? इस दवा में कोई समस्या है। क्या समस्या है? अगर यह दवा इतनी अद्भुत है तो इसका मुख्य घटक क्या है? इस दिव्य औषधि का मुख्य घटक वही है जिसे तुम तुच्छ समझते हो, न्यूक्लियर अपशिष्ट जल। पहले जब हम वूकी देश ने न्यूक्लियर पानी छोड़ा तो तुमने हमें गलत ठहराया, लेकिन यही चीज हमारे वूकी महाराज के हाथों में दिव्य औषधि का कच्चा माल बन गई और ये साबित करती है कि हमारा न्यूक्लियर पानी छोड़ना दुनिया के लिए फायदेमंद था, जबकि तुम लोग अंधे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लोगों का भला करने की बात कर रहे हो। लगता है तुमने बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पानी पी लिया है। रेडिएशन से हेलुसिनेशन हो रहा है। मंच पर बकवास बंद करो और नीचे उतरो, छोटे बाबू। रुको, मूर्ख लोग, तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं दिव्य औषधि लेकर आया हूं। अब मैं 2 मरीजों का इलाज करके दिखाऊंगा ताकि तुम देख सको कि तुरंत असर दिखाने वाली दवा क्या होती है। कौन आजमाना चाहेगा? अरे, यह तो वही है। वाह, मालिक किसकी बात कर रहे हैं? हम आजमाएंगे। क्या आजमाएंगे? तुम पागल हो क्या? वह न्यूक्लियर पानी है। न्यूक्लियर पानी ही सही,
मैं लंगड़ा हूं, वो अंधा। ये बीमारी हमें बहुत समय से परेशान कर रही है, बस ठीक हो जाए तो किसी भी पानी को मान लेंगे। अगर ठीक होने की कीमत मौत है तो क्या तुम फिर भी आजमाओगे? क्या? यह तथाकथित दिव्य औषधि इलाज नहीं कर सकती, यह सिर्फ जलाती है। मरीज की बची खुची जिंदगी को ठीक होने का भ्रम पैदा करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करने वाला कोई भी 7 दिन से ज्यादा नहीं जीता। बकवास। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत यह है, उसका शरीर पहले ही जर्जर हो चुका है, मौत के मुंह में। अज्ञानी बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? भगवान जी, तुम्हारा चेहरा खून क्यों बह रहा है? मालिक, मालिक, आप ही हो, जरा भी दया नहीं दिखाई। पता है क्या करना है? मालिक चिंता न करें, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, सब ठीक हो जाएगा। आपकी पहचान के बारे में मैं इंतजाम कर दूंगा, कोई लीक नहीं होगा। धीरे चलो, तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो। सच में ठीक हूं, इतना सावधान होने की जरूरत नहीं। अभी कह रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, नतीजा क्या हुआ? खड़े होकर गए थे, लेटकर बाहर आए। तुमने मुझे डरा दिया था, समझे? अजीब बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन की बातें मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है। बस याद है कि शीन जिया जिया वहां हंगामा कर रही थी, कुछ बकवास कर रही थी कि मुंह में पानी से बकवास किया। उस पर ध्यान मत दो, पुलिस ने कहा था शेन जिया जिया को मानसिक बीमारी है, बकवास कर रही है। मेरे ख्याल से उसे देखकर गुस्सा आया कि तुम दिव्य औषधि के एजेंट बन गए। हाँ, पागल न होती तो न्यूक्लियर पानी से इलाज हो सकता है जैसी बकवास नहीं कहती। अरे हाँ, याओ याओ कहा है। अरे मुझे लगता है तुम सच में हॉस्पिटल में रहकर चकरा गए हो। यह सप्ताहांत नहीं है। याओ याओ निश्चित रूप से स्कूल गई है। अरे लेकिन हम वाकई भाग्यशाली हैं। हमारी यह बेटी इतनी समझदार और प्यारी है, अगर वह नहीं होती तो हमारा आज कैसा होता? तुम बताओ, हमने कितने जन्मों का पुण्य कमाया है जो हमें ऐसी सौगात मिली। हाँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना सफल हो जाऊंगा। ये सब याओ याओ की वजह से है। हम तो ऐसी अच्छी बेटी होना वाकई हमारे लिए गर्व की बात है। प्रतिबंधित निशान अभी भी क्यों है? आखिरकार गायब हो गया। देखो, मालिक इस बार फिर नाखुश है। मुस्कान पूरे 5 पिक्सल कम हो गई है। परिचित शुरुआत, परिचित दृश्य, परिचित लोग। तुम फिर क्या करना चाहते हो? मुझे एक नया ग्रुप डांस मिला है जो मालिक को खुश कर देगा। छी, अरे तुम लोग मत जाओ, क्या तुम सबको कोई परवाह नहीं? तो मैं खुद ही कोई उपाय सोचूंगा। मैं क्या करूं जिससे मालिक खुश हो जाए? मुझे तुम्हारी मदद करने दो। कौन कौन बोल रहा है? मैं वह हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है।